नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं आरएनजे एकेडमी। हम आज आपके बीच इस कड़ाके की ठंड के बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर उपस्थित हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे कि ठंड में सबसे अधिक जरूरत किसकी है। इस कड़ाके की ठंड में सबसे अधिक जरूरत है कंबल की, भोजन की, व्यवस्था की, अच्छे घर की, या फिर कहिए कुल मिलाकर के एक रईस जिंदगी की जरूरत है। अदरवाइज गरीब इस इतनी बड़ी ठंड में गरीब तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। फिर मुद्दा क्या है? वो गरीब जिसको सेठ कहता है कि हमारे वहां काम करते रहो और हम तुम्हें बराबर सैलरी देते रहेंगे, और जब ऐसे वक्त पे जब ठंड बढ़ जाती है और वो व्यक्ति लाचार है, बीमार है, वो काम नहीं कर सकता एक दिन के लिए, तो उसकी सैलरी काट ली जाती है। ये कहां तक जायज है? ये कहां तक जायज है कि किसी व्यक्ति की सैलरी काट ली जाए जो पूरे साल पूरे मन से काम करता है, और जब जाड़े का मौसम, इस कड़कड़ाती ठंड में जब टेम्परेचर लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस है, वो व्यक्ति किस प्रकार से काम करता है। अगर उसने 10 मिनट आधे घंटे लेट कर दिए तो मालिक उस पर चिल्ला उठता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि हम पैसे के मामले में किससे उम्मीद करें? किसी से नहीं। अगर पैसे को लेकर कोई व्यक्ति, कोई गरीब या कोई जरूरतमंद, ये बात सब पे लागू होती है कि चाहे वो कोई गरीब हो, चाहे कोई जरूरतमंद हो, या फिर कोई कार्यकर्ता हो, या कोई फैमिली मेंबर हो, अगर आप स्वयं नहीं कमाते हैं या स्वयं नहीं बचाते हैं तो आप किसी से कोई उम्मीद मत रखिए। अगर आप उम्मीद रखते हैं तो आपसे बड़ी भूल कोई नहीं कर रहा है। इसके पीछे कारण है, हर किसी का अपना एक व्यक्तिगत जीवन होता है, हर किसी का एक अपना व्यक्तिगत डिसीजन होता है। किसी के लिए 500 से 1000 रुपए का प्रतिदिन का खर्च कम लगता है, और किसी का 100 रुपए में जिंदगी कट जाती है। प्रतिदिन 100 रुपए में जिंदगी भर काट लेता है वो, और कोई हर रोज 500 से 1000 रुपए वो पेट्रोल या डीजल में खर्च कर देता है। तो व्यक्ति अलग अलग और सोच अलग अलग। क्या मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अगर हम धन की बात करें, अगर हम पैसे की बात करें, तो हम किस पे भरोसा करें और किस पे भरोसा ना करें। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बताता है और लोगों से चर्चा करके पता चला है, और ये सच है, किताबें बोलती हैं, किताबों में लिखी लाइनें बोलती हैं। विलियम शेक्सपियर ने द मर्चेंट ऑफ वेनिस में लिखा है, और ढेर सारे लाइन्स हमने पढ़े हैं जहां स्पष्ट लिखा है कि आप अगर पैसे को लेकर, धन को लेकर किसी पे उम्मीद करते हैं, किसी से उम्मीद कर लेते हैं, तो आपकी ये सबसे बड़ी भूल है। और रिश्ते नाते, दोस्ती यारी बहुत बढ़िया से तब चलती है जब आप उम्मीद नहीं करते हैं। अगर आप किसी से उम्मीद नहीं करते हैं तो वो व्यक्ति आपका अपना बना रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन आपने उम्मीद जैसे शुरू किया, आप उम्मीद करने लगे, और जैसे ही आपके अंदर उम्मीद जगी, उस व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का प्रेशर बनेगा
एक प्रकार का प्रेशर बनेगा, वो ये सोचना शुरू करेगा कि अब हमको इनको देना पड़ेगा, अब हम ये कब लौटाएंगे, अब हमारे साथ ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किसी से उधार नहीं ले सकते। आपका ये जिंदगी, आपका ये व्यक्तिगत जिंदगी, किसी से उधार लेना और देना ये तो चलता रहेगा, लेकिन ये उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपके लिए कोई कमा रहा है या आपकी कोई मदद करेगा। चाहे वो आपका अपना सगा भाई, आपकी बहन, आपकी बीवी या आपके अपने परिवार के कोई सदस्य हो, आपका कोई जिगरी दोस्त हो या कोई भी हो, वो उसके पैसे उसके हैं और आपके अपने हैं। ये सोच करके कि सामने वाला कमा रहा है, समझ बूझ करके मेरे लिए करेगा, ऐसा क्यों करेगा वो, और क्यों करना चाहिए? अगर वो ऐसे करता रहा तो आप तो अपंग बने रहेंगे। हम मुद्दे पे आ रहे हैं। मेन मुद्दा यही है कि अगर हम किसी पे भरोसा करते हैं कि वो हमारी आर्थिक मदद करेगा, तो ये सही है या गलत, मुद्दा यही है, चर्चा इसी पे करना है। अगर आप किसी से पैसे को लेकर या मदद को लेकर के ये दिमाग में भ्रम पाल रखे हैं, तो ये उधार तो वो देगा ही, आज देगा कल लेगा, कल आप देंगे परसों आप लेंगे, तो ये उधार देने लेने का चलता रहेगा। लेकिन उसके भरोसे ही अपना काम ठान लेना या अपने मन में उम्मीद बना लेना, मुझे लगता है ये तो गलत है। आप अपनी प्लानिंग बना लीजिए, आप अपने प्लानिंग से काम करिए और अपने काम को करते समय अपना बजट भी देखते रहिए। अगर आप बजट को ध्यान में नहीं रखते हैं तो कोई आपसे नहीं पूछ सकता कि आपका बजट कैसा है, आप कैसे जी रहे हैं, आपके पास पैसे हैं कि नहीं, आपने कहां खर्च किए, आपने कितने कर्ज कर लिए, या मैं कुछ मदद कर देता हूं। बिल्कुल नहीं। और आप उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो आपकी आदत बिगड़ जाएगी उधार लेने की, अपने ऊपर बर्डन लेने की। एक जगह से कर्ज लो, खाओ, और जब वो मांगे तो दूसरी जगह से कर्ज लो, वहां से लेकर इसको लौटा दो, फिर वहां खाओ, फिर वहां से लौटाना है तो कहीं और से ले लो, फिर वहां से कहीं और से ले लो। अगर ये आपकी कर्ज लेने और देने की आदत नहीं छूटी तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको कहीं से कर्ज नहीं मिलेगा और चारों तरफ कर्जा ही कर्जा होगा। यू विल बी अंडर डेट। इफ यू आर अंडर डेट्स, हु इज गोइंग टू सेव यू? आपको कौन बचाएगा? अगर कर्ज के तले दबे रहें तो आपको कौन बचाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि कोई बचाएगा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया प्रैक्टिकल है। अगर हम ऐसे नॉर्मली बात करें तो व्यक्ति अगर किसी बागीचे में जाता है और अगर उसको उस बागीचे में सारे पेड़ के ऊपर कहीं कम कहीं ज्यादा फल लगे हैं, तो व्यक्ति उस पेड़ की डाल को नीचे करता है जिसमें फल ज्यादा लगे हों, जहां फल ज्यादा मीठे हों, जहां फल अच्छे हों और आसानी से मिल जाएं। तात्पर्य यही है कि अगर आपके पास बचत है, आपके पास पैसा है, तो आपको हर कोई पूछेगा, नहीं है तो कोई नहीं पूछेगा। तो फिर आपको करना क्या चाहिए? आपको अपने बजट के हिसाब से काम करना चाहिए। आपको अपना काम स्वयं करने की आदत डालनी चाहिए। ना किसी से उम्मीद करो और ना किसी के भरोसे रहो, अपना काम स्वयं करो। ये मैसेज, ये जो चर्चा हो रही है, ये मैसेज सबके लिए है। अगर बचपन से ही किसी के अंदर ये आदत हो कर्ज लेने की, वहां से कर्ज वहां, वहां से कर्ज वहां, ऐसे कर्ज लेकर दबे रहने की, तो वो बड़ा होकर और कर्जा लेगा। तो बचपन से ही ये अपनी आदत ग्रो करनी होगी,
अंदर ये हैबिट ग्रो करना होगा कि हमें उस दबाव से बचना है। हम वही करेंगे जो हमारे पक्ष में है, जहां हम मजबूत हैं। और एक बहुत सुनियोजित ढंग से काम करिए। किसी भी कार्य को करने में बहुत डिवोशन की जरूरत होती है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। और जरूरी नहीं है अब आपसे कोई, जैसे आप किसी से मांग रहे हैं तो आप किसी को देने के लिए भी तो तैयार रहिए। अगर आप किसी को 1000, 2000, 10,000, 20,000 दे नहीं सकते तो किसी से 5 रुपया ही क्यों मांगेंगे आप? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे कि बचत बहुत जरूरी है। पैसे का बचत करना, खुद को बनाए रखना। अगर आप चाहते हैं खुद को बनाए रखना तो आपको पैसे को बना के रखना होगा, उसके बचत को बना के रखना होगा। सेविंग करिए, अलग अलग तरीके से सेविंग करिए। और ये ध्यान रखिए, ये बात ध्यान में रखिए कि आपको अपना काम स्वयं करना है, किसी और से नहीं कराना, किसी और के भरोसे नहीं रहना है। बजट को बना के रखिए, अपना काम करते रहिए। और हम मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।